हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। सा एषात्मात्मवतामधीश्वरा त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गताव्यलिर्कैरजसंकरादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एषात्मात्मवतारमधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गताव्यलिकैरजसंकरादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परम ईश्वर है। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो इसमें बताया गया है भगवान कृष्ण के बारे में कि वो सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं और साक्षात वेद है। त्रयीमयः मतलब साक्षात वेद, धर्ममयः मतलब साक्षात शास्त्र, और तपस्या है, तपामयः। जो भी हमारे भागवतम है या श्रीमद् भागवत गीता है, भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भागवतम कृष्ण के बारे में वर्णन है और भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है। तो इसलिए हम जब भागवतम या भागवत गीता का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमें निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। आगे इसी श्लोक में बताते हैं कि वे यानी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी, शिव जी की भी पूजनीय है और जितने भी कपट से रहित लोग हैं सबके लिए वो पूजनीय है। आसुरिक लोग बस उनकी पूजा नहीं करते हैं। असुर को आपने देखा कभी भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की पूजा करते हुए? नहीं। वो ब्रह्मा की करेंगे, शिव जी की करेंगे, अन्य देवता का भी हो सकता है करें, लेकिन वो कभी भी भगवान विष्णु की नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो मांगे भगवान वो नहीं देंगे, जो सही है वही देंगे, तो इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन समस्त देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और आश्चर्य और सम्मान से पूजित होते हैं भगवान हमेशा। भगवान के बारे में कोई व्यक्ति जितना करीब जाते हैं भगवान से, भगवान के पास करीब जाने का मतलब 24 घंटे में जितना अधिक वो भगवान की सेवा में समय बिताता है प्रेम पूर्वक, उतना ही वो भगवान के बारे में नव नव अनुभूति प्राप्त करते हैं और भगवान के प्रति उनका हृदय में सम्मान और श्रद्धा बढ़ जाती है। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु कृष्णा मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा शुकदेव गोस्वामी बताते हैं। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति नित्य शांति और शाश्वत जीवन की खोज कर रहे हैं कि मरना ना पड़े, मुझे ना मरना पड़े, मेरे प्रियजनों को ना मरना पड़े, शांति प्राप्त हो, ऐसे जीवन की खोज में लगा रहता है। वैज्ञानिक भी ये कोशिश करते हैं कि लोगों को बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए, इसके लिए हम क्या ऐसा आविष्कार कर दें। लेकिन ये भौतिक जगत है और ये नित्य नहीं है, अनित्य है, टेम्पोररी है। तो इसीलिए हमें अगर परमानेंट वर्ल्ड में जाना है, परमानेंट गोलोक वृंदावन में जाना है, वैकुंठ जगत में जाना है, तो भगवान की अनुभूति प्राप्त करना होगा। और भगवान की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भक्त छल कपट से मुक्त होते हैं।
जो भी लोग आत्म साक्षात्कार के पथ में होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आत्म साक्षात्कार के पथ में, कर्मकांडी भी है एक प्रकार से, क्योंकि भले ही वो लोग यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, देवी देवता से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन धीरे 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 यज्ञ करते करते वो लोग शुद्ध हो जाते हैं और फिर शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। ज्ञान योगी भी बहुत जन्मों से ज्ञान योग का प्रैक्टिस करने के बाद अंततः भक्ति योग तक पहुंचते हैं। ध्यान योगी के साथ भी ऐसा है। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है, मध्य लीला 19वां अध्याय के 149 श्लोक में, कृष्ण भक्त निष्काम दैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकलिय शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं, उनके अंदर कोई कामना ऐसी नहीं होती है, उनकी बस एक ही इच्छा होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना, बस यही उनके लिए सब कुछ है। और इसी निष्काम भावना के कारण उनका मन हमेशा शांत रहता है। और जिसके अंदर जितना भुक्तिकामी मतलब भौतिक भोग की आकांक्षा से जो लोग कर्मकांड आदि का पालन करते हैं, मुक्तिकामी मतलब ज्ञान योगी जो भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, और सिद्धिकामी मतलब जो ध्यान करते हैं, योग में जाते हैं ताकि अष्ट सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो, कैसे आसमान में भी उड़ सकते हैं हल्का होके, वो पानी में चल सकते हैं, कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, किसी को वशीकरण कर सकते हैं, दूसरों को नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरे की मन की बात को जान सकते हैं, ऐसे बहुत सारी सिद्धियाँ वो प्राप्त करते हैं। तो ये सब लोग एक्चुअली अशांत रहते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई कामना होती है, लेकिन भगवान के भक्त के मन में ऐसी कोई कामना नहीं होती। निष्कामी भक्त क्या करते हैं, केवल भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मन में कामना हो तो आप कहीं और जाए, कृष्ण को छोड़कर कहीं और जाए। अगर मन में हमारी कामना है भी, कोई भौतिक इच्छा है भी, तो भी कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया हुआ कोई भी वरदान जो है कभी टेम्पोररी नहीं होता है, वो हमारे लाभ के लिए होता है, अत्यंतिक कल्याण के लिए होता है। इसलिए और जीव की ये स्वभाव है, वो कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। इसलिए अगर कोई निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं तो उसको आध्यात्मिक आत्महत्या भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बिना इच्छा के रहना होगा, लेकिन जीव के लिए संभव नहीं है। इसलिए 99% चांस है कि वो फिर से पृथ्वी में गिर जाए। जन्म अच्छा होगा, लेकिन फिर भी पृथ्वी में आना पड़ेगा, और जब तक वो भक्ति को प्राप्त ना कर ले तब तक वो पूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अभी इच्छा करे बिना तो व्यक्ति रह नहीं सकता। तो कौन सा इच्छा करना चाहिए? इच्छा होना चाहिए आध्यात्मिक, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा करना चाहिए। और इस इच्छा में बहुत आनंद है, इस इच्छा में बहुत प्रगति है। तो इसलिए निष्कामी भक्त जो है भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करता है, और भगवान की तुष्टि के लिए ही अपना कर्तव्य को निभाते हैं और पालन करते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा जी और शिव जी का जो उदाहरण दिया गया है, ये जानबूझकर दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो संप्रदाय के हम हैं, और शिव जी से शुरू हुआ रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी से शुरू हुआ श्री संप्रदाय, ब्रह्मा के 4 कुमारों से शुरू हुआ कुमार संप्रदाय। तो ये 4 निष्काम वैष्णव संप्रदाय है। इन चारों में दीक्षा लेने से ही कोई वैकुंठ धाम जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो हमें परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये संप्रदाय सारे छल और छद्मों से रहित है, पाखंड से रहित है। अतः भाई निष्कर्ष निकला कि भगवान सबके हैं, और जैसे जो इच्छा मांगते हैं वैसे वो फल देते हैं। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है 8.9 श्लोका में कि जो जैसा मांगते हैं, कोई सायुज्य मुक्ति मांगते हैं तो सायुज्य मुक्ति का फल प्राप्त करता है, कोई भौतिक वस्तु मांगता है तो भौतिक फल प्राप्त करता है। तो ये देने वाले भी भगवान ही हैं, वही नियंता है। लेकिन केवल निष्कपट भक्त ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और जब राजा ही आपका है तो पूरा राज्य भी आपका है।
तो ऐसा ही है, इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। श्लोक नंबर 20। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिच्छन्दकवृष्णिसत्त्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि भगवान ही हम सबका एकमात्र रक्षक है। जो पति सोचते हैं कोई भी कि मैं उनके पति हूँ या मैं मालिक हूँ, तो एक्चुअली सभी आत्माओं का पति कौन है? भगवान है। पति का मतलब होता है भोक्ता, पालन करता। वो कौन है? भगवान है सभी आत्माओं का। भगवान लक्ष्मी देवी के पति है। लोग लक्ष्मी को कितना चाहते हैं कि लक्ष्मी मेरे पास आए, ऐसा चाहते हैं। सब लोग लक्ष्मी के पीछे यानी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी किसके चरण में है? लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए भक्त जो है भगवान के पीछे भागते हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी, महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती है। और भगवान के धाम में तो बहुत सारी लक्ष्मियाँ, हजारों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई है। और उसमें मुख्य जो है, गोपियों में मुख्य है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से ही अनंत कोटि गोपिया का विस्तार होता है, आगे लक्ष्मियों का भी विस्तार होता है, फिर आगे पार्वती और आगे दुर्गा, ऐसे विस्तार होता है। वो भगवान की आराधनीय शक्ति है। तो ये भगवान ही है सबके पति, और यज्ञों के निर्देशक भी भगवान है, बुद्धि के नियंता भी भगवान है कि किसको कैसा बुद्धि होना चाहिए। पूर्व जन्मों के अनुसार उनको ऐसा बुद्धि प्राप्त होता है। बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो किसी का विनाश करना है तो विपरीत बुद्धि भगवान ही देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जो है ऐसा कार्य करते हैं तो उनका फिर बुद्धि भी ऐसा विनाश के प्रति कर देते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सुंदर उदाहरण अगर हम लें तो वो है भस्मासुर का। तो उसने शिव जी को प्रसन्न किया। एक्चुअली शिव जी की पत्नी जो है पार्वती जी है, और वो बहुत सुंदरी है, अतीव सुंदरी, ऐसे सुंदरी है ही नहीं, ऐसी सुंदरी है। उनको देख के भस्मासुर आकृष्ट होते हैं। फिर सोचते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकता हूँ भला मैं, तो कठोर तपस्या करते हैं शिव जी का ही। और फिर शिव जी का तपस्या करके शिव जी से ये वरदान प्राप्त करते हैं कि मेरा यह हाथ जिसके भी सर पे रखूँ उसका सर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, वो मर जाए। तो शिव जी तो भोलेनाथ है, वो बोलते हैं तथास्तु। हाँ, पहले शिव जी संतुष्ट नहीं होते, तो अपना सर काट के ऐसे चढ़ाने वाले होते। तो शिव जी बोलते हैं, अरे हाथ थाम लेते कि नहीं ऐसा मत करो, मैं तो थोड़ा सा जल देने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर वरदान दे देते कि ठीक है। तो अब उनका जो क्या था कि शिव जी को ही नष्ट करना चाहते थे एक्चुअली, और पार्वती जी के प्रति आकृष्ट है। तो फिर शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। तो शिव जी कहे कि क्या क्या ऐसा भक्त है ये। तो शिव जी भी भाग रहे, क्योंकि उनका वरदान कभी विफल नहीं होता। तो फिर भगवान विष्णु के पास जब गए तो भगवान विष्णु बालक का रूप धारण करके, और भगवान ने कहा उस भस्मासुर से, अरे तुम शिव जी की बातों पे विश्वास कर रहे हो क्या? जब से दक्ष के साथ वो सब हुआ है तब से तो इनका कोई भी वरदान फलीभूत नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम अपने सर पे हाथ रख के देखो। भस्मासुर तुरंत अपने सर पे हाथ रखता है और मर जाता है। तो ये बुद्धि
कौन नियंत्रण किया? भगवान कृष्ण ने नियंत्रण किया। उन्होंने उनके हृदय में प्रेरणा दी, हाँ सही बोल रहे हैं, शिव जी का वरदान फलीभूत शायद नहीं होगा, मैं अपने सर पे रख के देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। और क्या नहीं हुआ? विनाश हो गया। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि भी फिर भगवान देते हैं, इसका विनाश होना होता है। तो संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण क्या है? विषयी जीवन है। किंतु शुकदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे। आप ऐसा व्यक्ति देखिए, ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री जो एकदम अपने जो भक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित, या कोई हम लोग यंग बच्चों की बात करें, जैसे अभी 16 साल के हैं, तो वो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति, जब पढ़ाई के प्रति एकदम बोलते ना ईमानदार रहना, और निर्दिष्ट समय पर पढ़ना, निर्दिष्ट समय पर भगवान की सेवा करना, ऐसे रहते हैं और अपोजिट सेक्स के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, और इस बात को समझते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है और समय आने पर जब मेरा विवाह होगा तो मैं गृहस्थ का जीवन पालन करूँगा। कोई अगर ऐसा हो लड़का जो ऐसे सोचे, या कोई ऐसी लड़की जो इन बात को समझे कि पवित्रता की रक्षा करते हुए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी जो भी शिक्षा, आजकल शिक्षा स्त्रियों के लिए बहुत हाई क्लास तक जाता है, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो ऐसे कोई भक्त से विवाह करेंगे और उनके प्रति हमेशा फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तो ऐसी स्त्री कितनी सुंदर लगती है। और ऐसा पुरुष भी कितना सुंदर लगता है जो कामी नहीं हो, जो फ्लर्टिंग ना करे, जिसका कैरेक्टर एकदम स्थिर हो और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, सबको सम्मान करता हो। ऐसे व्यक्ति के प्रति आम जनता तो आकृष्ट होते ही है, जो समझते हैं इन सब के वैल्यूज़ को। यहाँ तक कि देवता भी आकृष्ट होते हैं। और ऐसे जो भी तपस्या करते हैं ना, तो ऐसे तपस्या करने वाले हर एक व्यक्ति जो ऐसे तपस्या करते हुए भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, मूड हो, भक्ति करने का मूड ना हो, मन हो, मन ना हो, मतलब, तो भी वो मनमानी नहीं करता, शास्त्र के हिसाब से चलता है। कहते हैं ना, हर कोई भगवान को देखना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त को भगवान देखते हैं, भगवान देखना चाहते हैं। आप पांडवों को ही देख लीजिए, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, सबके प्रति भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर जीवन बिताया, तपस्या का जीवन बिताया। अम्बरीश महाराज हुए, राजा थे, तपस्या करते थे फिर भी। तो अगर हमें भगवान का ध्यान आकृष्ट करना है तो हमें भगवान ने जैसा कहा है वैसा अपनी भावना को बनाना होगा। अनुसुईया माता को ही ले लीजिए। अनुसुईया माता पतिव्रता स्त्री थी, उनका यही शक्ति था कि वो सती स्त्री थी। स्त्रियों का जो शक्ति है वो उनकी सतीत्व में होता है, और पुरुष का जो शक्ति होता है वो ब्रह्मचर्य में होता है। अगर वो विवाहित नहीं हो तो किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और विवाहित हो तो अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को, और किसी स्त्री को जो है वो संग नहीं करना चाहिए और माता की नज़र से देखना चाहिए। तो इसमें उनका बहुत शक्ति होता है। तो अनुसुईया माता का जो शक्ति था वो उनकी सतीत्व पर था, और वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी कि उनकी जो गुणगान है वो तीनों लोकों में ऑटोमेटिकली, वो नहीं कोई पहले तो फेसबुक भी नहीं था कि फेसबुक में अपलोड कर दिया, वो नहीं गई थी कोई अपना गुणगान गाने, अपने आप फैल गया था। तो फिर देवतागण भी, आप देखिए, जब सीता मैया अनुसुईया माता के पास जाती है तो अनुसुईया माता उनको देवता का दिया हुआ अंगराग देते हैं, देवता का दिया हुआ उनको वस्त्र देते हैं, क्योंकि देवलोक के वस्त्र कभी फटता नहीं है, गंदा नहीं होता है, और अलंकार भी देते हैं। तो इस तरह से देवता लोग भी जो है अनुसुईया माता का सम्मान करते थे। एक बार जब ऐसा हुआ कि एक सती स्त्री के कहने पर, क्योंकि उनके पति को वो उठा के कंधे पे ले जा रही थी, कुष्ठ रोगी
थे उनके पति। तो ऋषि को टच हो गया तो ऋषि ने श्राप दिया कि कल सूर्योदय होने के साथ साथ तेरे पति का प्राण निकल जाएगा। तो उस सती ने बोला कि फिर कल सूर्योदय होगा ही नहीं, और क्योंकि वो भी सती स्त्री थी, पावर था, सूर्य उदय नहीं हो सका। तो सारे देवता लोग, बहुत दिन हो गया ऐसे 6-7 दिन, तो सारे देवता लोग जो है आके अनुसुईया माता से ही प्रार्थना करते हैं कि वो सती की शक्ति है, सती की शक्ति भी कृष्ण द्वारा ही दिया होता है, तो भगवान की शक्ति है वो, तो आप एक सती स्त्री है, आप ही उनको समझा सकते हैं, आप ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। तो फिर जब है अनुसुईया माता उसका प्रतिकार करती है, उनके पति के प्राण को जाने से रोक देती है, यहाँ तक कि उनके पति का कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। ये सती की शक्ति है। तो हम इस बात को इसलिए लाए कि भगवान, देवी देवता गण, सब लोग जो है ऐसे सद्गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं, और ऐसे सद्गुण मनुष्य को इसलिए अर्जन करना चाहिए। किसी को गर्मी लग रहा है, थोड़ा कम कपड़ा पहने, वो बात अलग है, लेकिन किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कम कपड़ा पहनना या किसी विशेष कपड़ा पहनना, वो भी फिजिकली अट्रैक्ट करने के लिए, ये इंटेंशन गलत है, ये भावना गलत है, जो आजकल समाज में बहुत फैल गया है। तो इससे हमारा जो है मन पल्यूट होता है। तो हमें अपने मन को पल्यूट नहीं करना है, और हमें अपने मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर रखना है, अपने चरित्र को ऐसा बनाना है कि जो है भगवान प्रसन्न हो जाए, कि एक मनुष्य ने इतना प्रयास किया, ऐसे तपस्या का जीवन जिया कि भगवान हमें स्वयं वरदान दे। तो ये है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें भक्तों की संगति में रहना होगा। निस्संदेह जो सच्चे में भक्त होते हैं और हमारे जो चारों परंपरा है, इनमें से एक परंपरा से जुड़े होते हैं, वो सद्गुणों को अर्जित करते हैं, वो हरिनाम का नित्य जप करते हैं, साधना के लिए वो समय निकालते हैं, और इसलिए उनके अंदर समस्त देवताओं के सद्गुण प्रवेश करने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर उदाहरण हम देखें, श्रील प्रभुपाद ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही भक्त के रूप में आते हैं राधा रानी का भाव लेकर। चैतन्य महाप्रभु पहले विवाह करते हैं, बाद में वो संन्यास लेते हैं, और जब वो सन्यासी बनते हैं, इतना दृढ़ सन्यासी बनते हैं कि वो स्त्रियां उनको निकट नहीं आ सकते थे। या जो इवन जगन्नाथ मंदिर में जो देवदासियां गाती है ना जगन्नाथ के लिए प्रार्थनाएं, वो भी कभी नहीं सुनते थे, क्योंकि सन्यासी को स्त्री द्वारा गाया हुआ गीत सुनना मना है। फिर भी जब वो दृढ़ सन्यासी थे, फिर भी उन्होंने गोपियों का कितना गुणगान किया। इसलिए किया क्योंकि गोपियों द्वारा की गई जो पूजा विधि है वो भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति है, इसलिए मान्यता दिया उन्होंने। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं फिर से कि लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी का प्रियतम कौन है? भगवान स्वयं है। और इसीलिए यज्ञों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हर कार्य को समर्पित करना चाहिए। कुछ लोग भ्रांत धारणाओं में रहते हैं, जिसको व्यलिकम कहा गया है, और इसलिए वो कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी या देवताओं के शरणागत होते हैं कि उनकी जो भौतिक आशाएं हैं वो पूर्ण कर दे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि देवताओं के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है वो मेरा ही है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट आओ मेरे पास। तो वो सही तरीका है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो बाकी जो यज्ञ आदि है कलियुग में, खासकर जो कर्मकांड यज्ञ आदि करते हैं, तो इतना फलीभूत नहीं होता, क्योंकि आजकल वो कुशल पुरोहित का बहुत अभाव है। और द्वितीय चीज़ जो है, कलियुग में संकीर्तन यज्ञ की सलाह दिया गया है, कलिसंतरण उपनिषद में हो, बृहद नारदीयन उपनिषद में हो।
सब में। तो इसलिए अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत व्यवस्था, बहुत धनराशि और बहुत कुशल पंडित, पहले के पंडित आते थे, अग्नि देवता को प्रकट कर देते थे मंत्र से ही, यज्ञ में अग्नि आ जाता था। ऐसा आजकल नहीं होता है। तो इसलिए बद्ध जीव के लिए ये बहुत ज़रूरी है वो एक यज्ञ करे, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हाथ उठाकर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, इसका अर्थ है हम पूर्ण समर्पण। जो कई जैसे आते हैं बंदूक लेकर तो बोलते हैं हैंड्स अप, मतलब सरेंडर करो, तुरंत हैंड्स अप कर देते, तो हम भगवान के प्रति सरेंडर्ड है। या कोई छोटा बालक जब बोल नहीं पाता, 1 महीने का, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो वो माँ को कैसे, माँ चाहिए तो कैसे करते हैं, दोनों हाथ ऐसे दिखा देते हैं कि माँ चाहिए ऊपर ऐसे। तो ऐसे ही हम भगवान के सब संतानें हैं, अंश हैं, तो हमें भी ऐसे भगवान को हाथ उठाकर जो है हम मंदिर में और घर में भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। और कम से कम माला में 16 माला करना चाहिए। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक है और सारे जीव भगवान द्वारा ही पालित है, कोई और पालन करता नहीं है। तो ये एको बहुनाम यु विदधाति कामान, जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसलिए पूर्व कर्म जो हुआ हमारा, अभी इस जन्म में हमारे सारे कर्म कृष्ण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा बुद्धि धीरे धीरे क्या होगा, ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमें बुद्धि दी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए जिज्ञासा करने के लिए, पर उस बुद्धि से अगर हम कैसे और अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर पाए, उसमें लगाए, तो ये बुद्धि का दुरुपयोग है। जैसे पिता किसी बच्चे को देता है पॉकेट मनी कि कुछ खा लेना लंच आवर्स में, स्कूल में, कॉलेज में, तो वो जाके सिगरेट पीता है, तो ये पिता के दिया हुआ पैसों का दुरुपयोग हुआ। अगर वो उससे जूस पीता है, कुछ फल खाता है, कुछ और खाता है, तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर नशा करने में लगा दिया, गलत कार्य में लगा दिया, तो ये दुरुपयोग है। ठीक उसी प्रकार से ये जो बुद्धि दिया गया है, हमारा सामर्थ्य, हमारी बुद्धि, हमारी मेहनत, ये हमारी कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ वस्तु भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान का शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हम आँख खोल पाते हैं, जो हम कान से सुन पाते हैं, जो हम बोल पाते हैं, जो हमारा हाथ पैर चल रहा है, ये सब शक्ति कृष्ण का है। तो इसका उपयोग हमें इसलिए भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो इसलिए जो उच्चतम बुद्धि मनुष्य को दिया है, वो प्रभुत्व जताने के लिए नहीं है, ये दुरुपयोग है। और कोई इस जन्म में अगर भगवान का दिया हुआ बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं ना, फिर अगले जन्म में फिर उनको वो बुद्धि प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भवबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, दुष्कर्म करने के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो और बंधन में पड़ जाएंगे। और ईशोपनिषद का उपदेश है, पहला श्लोक में ही बताया गया कि भगवान ने सबको अपना अपना कोटा फिक्स कर दिया उसके कर्मों के अनुसार। तो हमें अपने अपने कोटे में संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। आप कितना भी प्रयास कीजिए, आपका कोटा जितना निर्धारित है उतना आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाए और शेर सो जाए और हिरन आके अपने आप मुंह में घुस जाए, कुछ ना करे शेर, नहीं, इससे हम आलसी बन जाएंगे। तो हमें जो कर्तव्य है वो तो करना है, ठीक है। और जब तक पूरी तरह जो है कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक धरातल पर स्थित नहीं होते, वो अपने शरीर से रिलेटेड कर्तव्य को ऐसे ही नहीं त्याग कर सकते, इससे भी उसको पाप लगेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, स्वधर्म 2 प्रकार के हैं, एक शरीर का, एक आत्मा का। तो बद्ध अवस्था में व्यक्ति को शरीर का और आत्मा का, दोनों का स्वधर्म का सही तरीके से पालन करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, और इस तरह से जो है जो भी मिला है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, और संतुष्ट मन ही कृष्ण की सेवा में लग सकता है। इसलिए तो हम भगवान यदुवंश की रक्षा करता है, अंधक और यदुवंश की रक्षा करता है। और जब भगवान का जाने का समय हुआ, उससे पहले भगवान ने यदुवंश का भी विनाश करके अपने साथ भगवत धाम ले गए, क्योंकि यदुवंश के सारे सदस्य भगवान के नित्य संगी हैं और भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने
प्रेम पूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया इस श्लोक में। तो ये 20 नंबर श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 21। यदङ्घ्रयाभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। कृष्ण के अलावा और कोई भी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। विष्णु तत्व, कृष्णा या कृष्ण के अवतार की जो आराधना करते हैं वही वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस श्लोक में बताया। प्रतिपल, ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है दिन में सुबह शाम अगरबत्ती घुमा दिया हो गया। कई लोग बोलते हैं अरे दिन भर भगवान भगवान करते हो, भगवान भी परेशान हो जाएंगे। भगवान परेशान नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये शास्त्र में बताया भगवान ने। प्रतिपल हमें क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की चिंतन करना चाहिए। कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है, सततम कीर्तयन्तु माम, सततम, हर समय मेरा कीर्तन करो। ये नहीं कहा प्रातः कीर्तयन्तु माम, संध्यायाम कीर्तयन्तु माम, ये नहीं कहा सुबह और शाम करो बस, ऐसा नहीं है। प्रतिपल, एटलीस्ट आप ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप पब्लिक में हैं, हाँ कीर्तन नहीं कर सकते जोर जोर से, आप जप नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिंतन तो कर सकते हैं। दिमाग में तो कोई नहीं घुस सकता। ये बहुत बड़ा जो है हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा सुविधा है कि हमारे दिमाग में घुस के कोई नहीं देख सकता। ऐसे एक व्यक्ति कितने ही अच्छे सज्जन दिखे, उनके दिमाग में क्या गंदगी भरा है वो कोई नहीं कह सकता है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति अगर इसका लाभ उठाकर अपने दिमाग में निरंतर प्रतिपल भगवान का चिंतन करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान का दर्शन पा सकता है। अधैर्य लेकिन नहीं होना चाहिए, अरे 1 साल हो गया निरंतर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन आप 1 साल तक भी निरंतर चिंतन करेंगे ना तो बहुत सारा अनुभूति हो जाएगा। और यही असली संपत्ति है। ये संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। ये मृत्यु के साथ भी साथ जाएगा आत्मा के, लेकिन बाकी संपत्ति छीन जाता है। और क्या करना चाहिए हमें, महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। महापुरुष कौन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो महापुरुष है। कोई कुछ महान कुछ कर दिया, शास्त्र में उनको महापुरुष नहीं कहा है। महापुरुष उनको कहा है जो आत्मा के उद्धार का कारण बने, उन्हीं को महापुरुष कहा है। तो योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए समाधि में स्थित रहते हैं, और इतना हजारों साल तक भी प्रयास करके भी कई बार सफल नहीं होते। लेकिन शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए तुरंत वास्तविक समाधि को प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त को आंखें बंद करके ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं है। आंखें खुला हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, प्रतिपल उनका मन कृष्ण में स्थित होगा, तो वो असली समाधि है। क्योंकि ऐसे अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भवरोग से धुलकर पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। और शुद्ध भक्तों में अहंकार नहीं होता है। वो अपने आप को बहुत दीनहीन मानते हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूँ कृष्णा, मुझे उद्धार कीजिए इस भवबंधन से, मुझे आपकी सेवा प्रदान कीजिए। तो अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करना होगा। वो भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह
रहित हो जाता है। भगवान के परम भक्त जो राजा कुलशेखर है, उन्होंने प्रार्थना किया है ऐसे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरान्तम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमल के डंठलों तक डूब कर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रूढ़ हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। कि मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में डूब जाए, क्योंकि मृत्यु के समय तो बात पित्त कफ आदि का जो है अटैक होता है ना, तो लोग जो सोचते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, यार नहीं होगा, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बुढ़ापा आसान नहीं है। तो जब हम जवान हैं, बच्चा है, तभी अच्छा है, तभी भक्ति करना चाहिए। हंस तथा कमलनाल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, तो इसलिए यहाँ पे ये उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना, हंस क्या करते हैं, पानी और दूध मिला के देंगे तो इसमें से दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। परमहंस क्या करते हैं, हर जगह से भगवान की भक्ति का ही सार ग्रहण करते हैं। तो परमहंस बने बिना भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। कितना ही चिंतन करते रहे, उनको स्वप्न भी नहीं आएगा भगवान का, ज्ञानी को, लेकिन भक्त को आएगा। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट ना हो। कृष्ण स्वतंत्र है, उनके ऊपर है कि वो किसको दर्शन देंगे और किसको नहीं देंगे। तो ज्ञानी लोग या कोई कर्मकांडी लोग भगवान की भक्ति को इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कोई दुकानदार तो नहीं है कि जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। भगवान ने कह दिया भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान सकते हो, बस हम भक्ति में भक्ति करना है। तो भगवान यही चाहते हैं कि लोग पूर्ण रूप से उनकी ही शरणागत हो, लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन करता है, अनुपश्यन्ति। तो भगवान के भक्त बनने का बड़ा लाभ है, क्योंकि जैसे माता जो उनके संतान को प्रेम करे, उनसे बहुत प्रेम करती है, तो ऐसे ही भगवान के भक्तों का जो सेवा करे, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता। वो क्या करते हैं, मन से मनमानी ढंग से कुछ भी सोच के भगवान का दर्शन नहीं करते। वो जो महान आचार्य है, वैष्णव आचार्य है, उनके मत को पढ़ते हैं, उनके मत को सुनते हैं, उनके मत पर जीने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए वैष्णव आचार्यों में भगवान और भक्तों को लेकर कोई भेद नहीं रहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है और वह एक ही साथ भगवान से पृथक भी है। इसको बोलते अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य मतलब आप चिंतन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं। और भेद ये है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान पूर्ण हैं, और अभेद यह है कि हम उनके अंश होने के कारण उनकी गुण हम में भी है। तो भेद है भी, जैसे कि समुद्र के एक बूंद पानी और समुद्र में अंतर होता है, क्योंकि बहुत कम है पानी का परिमाण और बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुण के अनुसार इसमें भी नमक पाएंगे आप, उसमें भी नमक पाएंगे, तो ऐसे ही अंतर होता है। भगवान चैतन्य ने इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता तभी स्वीकार करते हैं, और ऐसा कोई वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोचे।
तो जो वैष्णव परंपरा में जो परंपरागत आचार्य हैं, जो वो कभी भी ऐसे नहीं घोषणा करेंगे कि मैं भगवान हूँ, या शिष्य लोग उनकी घोषणा कर दे और वो शिष्य को बहिष्कार कर देंगे कि कैसे तुमने मुझे भगवान घोषित कर दिया। ऐसा नहीं करते, कभी भी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करवाते, ना ही भगवान समझकर शिष्य को पूजा करने देते हैं। तुरंत कंट्रोल हाथ में। प्रभुपाद के कुछ शिष्य ने ऐसा किया था कि भगवान का शक्तावेश अवतार है, तो प्रभुपाद ने तुरंत उनको बोला कि इनको मंदिर में प्रवेश मत करने देना। तो फिर वो लोग क्षमा मांगने आए, तो बोले तुम लोग तो मेरा वो जो लक्ष्य है सभी लोगों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाना, 10,000 साल तक ये चलने वाला है इस्कॉन, तुम यही पे ख़त्म कर दोगे। गुरु को भगवान के रूप में प्रचार करने प्रामाणिक गुरु नहीं देते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जो आए, स्वयं कृष्ण भी आए चैतन्य महाप्रभु, तो वो भी, और कोई उनको बोले आप कृष्ण हैं तो कान बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे बोलते थे। तो यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि ऐसे जो है गुरु कभी भी ये प्रचार नहीं करते कि वो भगवान हैं, वो ये ही प्रस्तुत करते हैं कि वो भगवान के एक साधारण दास है ऐसा। लेकिन शिष्य को उनको भगवान के समान ही पूजा करनी चाहिए, तभी कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, प्रामाणिक गुरु। भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, और उस अवस्था में वो प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते वो हर वस्तु में भगवान का अनुभव कर सकता है। वो भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे ददामी बुद्धि योगम त्वम, भगवान कहते हैं ना 10.10 श्लोक में, ददामी बुद्धि योगम त्वम, मैं बुद्धि देता हूँ कि मुझ तक वो आए, मैं रास्ता का सारा कांटा हटा देता हूँ, सारा विघ्न दूर कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास आना चाहता है। तो ऐसा करते हैं भगवान। भगवान ना तो किसी की चिंतन शक्ति से प्राप्त है, ना कोई तर्क वितर्क करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ना तो चिंतक है, ना ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक है, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें रास्ता दिखाए, उनके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करें, ताकि हम उन तक पहुंच पाए। यही आज के श्लोक का तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।